उसमें कानून आ जाते हैं, फिर जिसने भी उसका संस्कार किया उसको पुलिस पकड़ के मिलेगी। तो डेड बॉडी मैनेजमेंट में अपना धार्मिक भावना के साथ साथ कानून भी है बहुत बड़ी चीज़। तो उसका हम सीखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें आज उसमें। ये देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें बॉडी को दफना दिया और उसके ऊपर नमक छिड़क दिया, या फिर उसके ऊपर खाली एक सफेद चादर उड़ा दी। इसमें क्या है, डेड बॉडी कोरोना के टाइम के सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए थे हर जगह। तो एक चीज और कब होता है, कोरोना के अलावा और कहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारी डेड बॉडी? अर्थक्वेक, डिजास्टर बोलते हैं कि भाई जैसे अर्थक्वेक बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा जैसे कि सुनामी आ जाए अर्थक्वेक के अलावा, है ना, या फिर कहीं पे नरसंहार हो जाए। नरसंहार समझते हो क्या होता है? बहुत सारे, है ना, एक कब अपने पंजाब में एक हुआ था, अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग, है ना, बहुत पहले। उसके अलावा कहीं पे आग लग जाए, बम फट जाए, जैसे कि 9/11 तो जब अमेरिका का जो बिल्डिंग की जहाज उनसे टकरा गए थे। यानी इन सब चीज़ों को कोलेक्टिवली क्या, लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं पे पहाड़ गिर जाए, लैंडस्लाइड हो गया, है ना। जैसे बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड हमने देखा है, कई सुनामी में बाढ़ आ जाए, है ना। सर बारिश के टाइम पे आती है, हर बार आती है, ऋषिकेश वगैरह बड़ी बड़ी जगह पे। तो उस टाइम हम सारी डेड बॉडी को कैसे मैनेज करते हैं? तो उन सारी जो इकट्ठा क्या बोलते हैं, इकट्ठा मिला के इनको बोलते हैं डिजास्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजास्टर। बहुत बड़ा मतलब कुछ गड़बड़ चीज होगी उसको डिजास्टर बोलते हैं, आपदा। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहले कोई भी डेड बॉडी आपको दिखी, आपके सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में? सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो आपको एक डेड बॉडी दिख गई रास्ते में जाते इसमें घर, पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? पुलिस, सारे आंसर ठीक हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? कौन है? यस, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, बिना आइडेंटिफाई आप उसका संस्कार कर ही नहीं सकते। आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर तुम्हें नहीं, पहले तुम्हारा क्वेश्चन ही आएगा, चाहे तुम उसको ना जान पाओ वो एक अलग बात है ना, भाई ये कौन मर गया। फिर उसके बाद आपका कॉल करेंगे, भाई हमारा जान पहचान का घर के आस पड़ोस का तो है नहीं, अब हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी फिर जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम पुलिस को पास कॉल करें। एम्बुलेंस तो आएगी नहीं, पहले पुलिस ही आएगी, है ना, एम्बुलेंस तो बाद में आएगी उसको ले जाने के लिए। तो फर्स्ट चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, और पुलिस भी सबसे पहले यही करेगी। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप पुलिस को कॉल करोगे, तो पुलिस उसको आइडेंटिफाई करवाएगी, आसपास के जो मेन लोग हैं उनसे पूछ के। और कई बार ऐसा होता है पता लगता ही नहीं है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी हो जाती है, उसके ऊपर टैग लगा देते हैं अनआइडेंटिफाइड बॉडी। और वरना कोई भी मरता है या कोई भी गायब होता है तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है कि भाई हमारा व्यक्ति गायब हो गया। पुलिस कहते हैं भाई हमें एक बॉडी मिली है, तुम चेक कर लो भी तुम्हारा व्यक्ति है कि नहीं है। ऐसे ही होता है ना। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जरूरी है। डिस्पोजल जरूरी नहीं है, संस्कार उसका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो आएगा सबसे आखिर में जब सारा कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो कोई भी बॉडी आए तो तुम अपने लेवल पे, रेड क्रॉस के लेवल पे क्या करोगे, अपने मतलब स्टूडेंट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे सारा कि होता कैसे है, ठीक है। सर्च करो कोई लोकल उनको ट्रांसपोर्ट मिल जाए उसको ले जाने के लिए, और फिर उसके बाद कोई इसमें जो लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ट्रांसपोर्ट नहीं ढूंढ पाओगे और तुम्हें ढूंढना भी नहीं, ले जानी भी नहीं। हाँ, अगर कोई तुम्हारा जान पहचान का हो फिर तुम लेके जा सकते हो, अदरवाइज तो ना वो एक क्राइम सीन होता है, कहीं भी डेड बॉडी मिली है ना तो क्राइम सीन होता है, उसके पास बहुत सारे सबूत होते हैं कि ये क्यों मरा, कैसे मरा, किसने, कहीं किसी ने मारा तो नहीं। आजकल ऐसे होते हैं जो
जिनके पास बेचारों के पास घर नहीं होते, जो आजकल ठंड इतनी पड़ रही है, तो हमारे पास अभी मैंने परसों पोस्टमार्टम किया था एक, तो उसमें एक लेडी थी, वो बाहर रह गई, हालांकि उसने स्वेटर भी पहनी हुई थी फिर भी, लेकिन वो ठंड के कारण मरी थी बेचारी। तो ठंड के कारण भी मर जाते हैं, जरूरी नहीं कि किसी ने मारा ही हो, लेकिन पोस्टमार्टम उसका भी हो जाएगा। तो सस्पिशियस अभी पक्का नहीं पता कैसे मरी, क्योंकि यंग एज में अगर कोई शरीर पर कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कारण को जानना पड़ेगा कि कैसे सस्पिशियस डेथ हो जाती है ऐसे। तो इसमें तो लिखा है कि भी तुम सीधा उसको ले जाना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, गलत तो नहीं लिखा इसमें कि ट्रांसपोर्ट को ले जाना पड़ेगा अल्टीमेटली, इसको हॉस्पिटल में जहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं वहाँ पे लेके जाना ट्रांसपोर्ट से ही पड़ेगा, हम ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अपने लेवल पे पहले कॉल करोगे तो पुलिस फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगी, तुम्हें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीशीज नहीं है, नेचुरल डेथ है, ये बीच का सेकंड वाला पार्ट है, जो भी हमें एनालिसिस करनी है कि नेचुरल है कि अननेचुरल, नेचुरल है तो क्या करेंगे, अननेचुरल है तो क्या करेंगे। नेचुरल तो कुछ नहीं करना, फिर उनको दे दो और फिर उसके रिलेटिव्स को दे दो, रिलीज टू रिलेटिव मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं उनको दे दो, हाँ भाई इसकी डेथ हो गया है, तुम जो भी इसका संस्कार करना है, फिर लास्ट में आ जाएगा फाइनल डिस्पोजिशन, उसको संस्कार कर दो उसका। और संस्कार भी हम, जैसे कोविड में बड़ी दिक्कत आई थी डॉक्टर्स को, क्या दिक्कत आई थी, व्यक्ति मुस्लिम है उसको जला नहीं सकते, हिंदू है उसको दफना नहीं सकते, तो ये सब बड़ी दिक्कत आई थी इसलिए। और रिलेटिव को भी साथ लेकर जा सकते, किसी की भी डेथ होती थी तो सिर्फ 5 रिलेटिव ही अलाउड होते थे, कि 5 लोग जो सबसे क्लोज रिलेटिव हैं वो आ सकते हैं, वो भी सिर्फ टच नहीं करेंगे, वो भी दूर खड़े होकर देखेंगे, मतलब इतना खतरनाक काम हो जाएगा, इमोशनल बहुत। मैक्सिमम 7 डेज तक रख सकते हैं, उसके बाद पुलिस को देके उसको उसका संस्कार करवाना पड़ेगा। या फिर अगर कोई उसको एक चीज़ होती है, जैसे कि ना हम पढ़ते थे, हम जब MBBS कर रहे थे तो हमने हमने हमारे पास डेड बॉडीज होती थी, उसको काट काट के देखते थे, तो वो डेड बॉडीज किसकी होती थी, ऐसे तुम किसी की बॉडी को नहीं काट सकते, यस हाँ, वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती थी, जिसका कोई भी 7 दिन तक कोई भी पूछने वाला नहीं आया, तो वो चीज़ हम पूरा प्रोटोकॉल कागज़ पे लिख लिख के सारा सबके जो भी अथॉरिटी है उसके साइन करवा के हम मेडिकल कॉलेज को वो हैंड ओवर कर सकते हैं कि भी तुम इनको बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ कर लो। लेकिन वो सिर्फ अनआइडेंटिफाइड बॉडी ही होती है, इसकी आइडेंटिफाइड बॉडी नहीं होती जनरली, या फिर कोई पहले से लिख के गया हो कि मेरी बॉडी कॉलेज को डोनेट कर दी जाए मेरे मरने के बाद, ऐसा होता नहीं है। आँख कान आँख की डोनेट करते हैं लोग, ये चीज़ें मतलब फुल बॉडी बहुत कम लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं, और यूँ लिख के भी चले जाते हैं, उसके बाद भी घर वालों की इतनी मतलब अटैचमेंट होती है उसको जला देते हैं। और वहाँ पे फ्रीजर होते हैं, डीप फ्रीजर, तुमने फिल्मों में देखा होगा, उसको ऐसे खोलते हैं, है ना, लंबे, ऊंचाई कम होती है, गहराई ज़्यादा होती है ताकि आदमी लेट सके ना उसमें, तो डीप फ्रीजर होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। जैसे पोस्टमार्टम का टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अगर कोई 6 बजे मरता है तो उसका उस दिन पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो उसको कहाँ रखते हैं, बाहर तो रख नहीं सकते, खराब रहेगी, इसमें जाएगी, बदबू आएगी उसमें, तो उसको सारा कुछ टैग टूक करके, टैग करना सबसे जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन। हमेशा तुमने देखा हो डेड बॉडी के जो अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे, वो आपस में बंधे होते हैं, क्यों बंधे होते हैं, इजी हैंडलिंग के लिए, कोई इसमें कोई वो कारण नहीं है, हैंडलिंग इजी हो जाती है, आराम से उठा सकते हैं उसको, वरना टांगे इधर उधर गिरेंगी तो हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी इसमें, उसको बांध देते हैं और उसी से टैग कर देते हैं, भाई ये व्यक्ति था, ये नाम था उसका। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम भी उसके कंप्यूटर में पूरा स्लिप निकाल के, जैसे पेशेंट की स्लिप ऊपर चिपके होती है तो वो स्लिप उसके माथे पे चिपका देते हैं कि भाई ये इसका नाम है। कोई कहते हैं ना तुम्हारा नाम माथे पे लिखा नहीं, मुद्दे का नाम माथे पे लिखा, इसके ऊपर चिपका देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लास्टिक की शीट होती है, और हैवी ड्यूटी पैरों में ब्लैक होते हैं, उसके जूते होते हैं, और ये बाकी के लिए मटेरियल वही जो झाड़ू पोछा वगैरह, और प्रोटेक्टिव हमेशा ना, और रबड़ के ग्लव्स होते हैं उठाने के लिए, तो मैंने हॉस्पिटल्स में देखा होगा वो ऑरेंज कलर के बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं, और ब्लैक बूट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल है इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद जैसे कि बॉडी उठाना, तो हमने बॉडी हमें कहीं भी मिली तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसी को भी, सबसे मेन जरूरी है पुलिस, बाकी जो उसके पुलिस के बाद पुलिस ही तलाश करती है कि उसके फैमिली वालों को या जो भी उसके पास आ सके, और
जी सेकंड पार्ट है अपना बॉडी, पहले तो बॉडी हमें मिली, सेकंड पार्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन। फिर सारा कुछ होने के बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद या फिर सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद पोस्टमार्टम के बाद थर्ड चीज़ क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। मान लो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो उसकी या फिर उसके बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, तो वो सारा रिकवर करके उसके फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। उसके बिना, क्योंकि किसी के खाते में कुछ भी पड़ा है, पैसे पड़ा है या प्रॉपर्टी पड़ा है, इवन वो उसके बच्चों को नहीं दे सकता, बैंक वाला भी नहीं दे सकता। इवन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड के नाम खाता अलग है, वाइफ के नाम का खाता अलग है, अगर दोनों में से कोई भी चला जाएगा तो उसके पैसे उसको नहीं देते ना वो। हाँ, लेकिन हर एक बैंक में या कहीं भी हमेशा दो नाम लिखे जाते हैं, नॉमिनी भी लिखा जाता है। नॉमिनी पता है तुम्हें? हाँ, कि वो इसलिए लगा है, उसमें इसका नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी कारण से भी इसकी डेथ होगी तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको दी जाएगी, तो उस नॉमिनी का नाम लिख देते हैं उसमें। तो लेकिन उस नॉमिनी को भी तभी मिलेगा जब वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ डेथ सर्टिफिकेट दिखाएगा। तो डेथ सर्टिफिकेट है ना, वैसे तो डिस्पोजल के बाद ही 21 दिन के अंदर अंदर बनवा सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट होने का भी क्राइटेरिया है। जैसे कोई भी व्यक्ति की डेथ होगी, गांव में होगी, हॉस्पिटल में वो आया ही नहीं, उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो वो सबसे पहले पता है तुम्हें कैसे बनता है उसका सर्टिफिकेट? तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि गांव में ना 2 छोटा हॉस्पिटल होता है, उसको सब सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेंटर। उस पे 2 वर्कर होते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। लेडीज को बोलते हैं ANM, ठीक है ना। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अजीब सा है इसकी फुल फॉर्म। एक और, या फिर आजकल चेंज कर दिया, MPSW मेल और MPSW फीमेल। MPSW का मतलब है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ का बंदा इसलिए हेल्थ वर्कर हो गया। मल्टीपर्पज मतलब ये बहुत सारे काम करता है, मलेरिया की दवाई भी बांटता है कोई, और उस सबकी डिटेल भी लिखता है, TB की दवाई भी बांटता है। सभी छोटी छोटी बीमारियाँ जो गाँव की होती है उनकी दवाइयाँ बांटने का काम करता है उसका। हाँ, वेरी गुड। और उससे भी नीचे का जो है, उनसे नीचे का आशा वर्कर। आशा वर्कर क्या, कितनी पॉपुलेशन पे आशा वर्कर होती है? मान लो एक गांव की पॉपुलेशन 5000 है, उसमें कितनी आशा वर्कर होंगे? 4 सर 5 होती हैं। 1000 पे एक आशा वर्कर होती है, 1000 पे एक आशा वर्कर होती है। और आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कितनी पॉपुलेशन पे होती है? एक आंगनवाड़ी 800 से 1000 की ही पॉपुलेशन सेम है। 800 से 1000 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी होती है। तो अगर किसी की भी डेथ हो जाए तो वैसे तो आपके मम्मी पापा को सबको पता होता है, तुरंत या तो आंगनवाड़ी में या फिर ANM के पास जाके, दोनों या फिर दोनों के पास जाके उसकी डेथ डेट लिखवानी चाहिए, शमशान की पर्ची दिखानी जब इस व्यक्ति की डेथ होगी। और उसको क्रॉस वेरीफाई भी वही करेगी, और वही फिर उसका एक डेथ सर्टिफिकेट का फार्म होता है, वो भर के जो लोकल तुम्हारी 5 गाँव के ऊपर एक PHC होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे देके आती है वो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसको देके आएगी, फिर वहाँ से उसका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। आजकल ये सारी चीज़ ट्रांसफर हो रही है। CSC सेंटर जो होते हैं, जो कॉमन सेंटर होते हैं ना, आजकल बना दिए गए हैं, आजकल वहाँ पे जनरेट होता है। लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई तुम्हें आइडेंटिफिकेशन पर्ची दिखानी पड़ेगी किसी न किसी की, कि भाई यस इसकी एक्चुअल में डेथ हुई है। नहीं तो कोई भी किसी का सर्टिफिकेट बनवा लो और जो भी नॉमिनी है तो फिर वो तो मतलब गड़बड़ कर देगा, है ना, कोई भी किसी का भी नुकसान कर सकता है। और ऐसा होता भी है, फेक डेथ सर्टिफिकेट भी लोग बनाते हैं और बाद में वो पकड़े जाते हैं। लेकिन आजकल प्रोसेस थोड़ा सा ना डिफिकल्ट कर दिया है ताकि गलत सर्टिफिकेट ना बन सके। तो फिर हाँ, इसमें यही है कि भी कोई भी आपको बॉडी मिली है, बॉडी मिल, जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है, ऐसा तो है नहीं भाई सीधा तो आप प्रोसेस पे आ जाओगे। इसमें वही डिटेल बता रखी है कि भाई कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो एकदम से हर व्यक्ति घबरा जाता है, भाई ऐसे कैसे मर गया, एकदम से हवा सा होता है ना। एक लेकर ले आ रहे थे, उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं आया हुआ था, तो उसको प्रिजर्व करके रखना, उसके घर वालों को बुलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कुछ हमने ऐसे ही रख दी थी फिर डेड बॉडीज, क्योंकि उनको डीप फ्रीजर में रख नहीं सकते। और एक फ्रीजर में वो इतनी उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती कि 2 बॉडी उसके अंदर फंसा दिया जाए, एक ही बॉडी फंसती है उसमें। तो कई बार 8 से ज़्यादा हो जाए, कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए
तो उसको उसी तरीके से मतलब प्रिजर्व ट्रक्स में भर दी थी। वो ऐसा नहीं था कि ट्रक्स में उन्होंने ऐसे ही फेंक रखी थी, ट्रक को ही उन्होंने डीप फ्रीजर बना दिया था। हमारी तुमने वैक्सीन सुना, वैक्सीन का नाम? वैक्सीन के लिए एक वैन होती है, वैक्सीन वैन, उस पूरी के अंदर फ्रिज लगा होता है।